हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल दिस स्टूडेंट। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट की है क्लास 9th की फिजिक्स। ठीक है, तो सिंपल चैप्टर पहला वाला हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, मोशन चैप्टर का नाम है मोशन। नाम सुनते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मोशन यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करता है, मोशन क्या होता है। ठीक है, हमने बहुत बार देखा है कि बर्ड्स को हमने फ्लाई करते हुए देखा है। ठीक है, एनिमल्स को मूव करते हुए देखा है। तो मोशन उसी को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, एक मोमेंट को, एक पर्टिकुलर प्लेस, लोकेशन के चेंज करने को मोशन का नाम दिया जाता है। ठीक, तो मोशन जो है ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। सपोज मैं आपको बताता हूं, हम बस में बैठे हैं। ठीक है, आप समझो कि आप बस में बैठे हो और बस में साइड में आपका पैसेंजर बैठा है। तो उस पैसेंजर के लिए आप बैठे हो, आप रेस्ट में हो, लेकिन जो बाहर कोई आदमी बस को देख रहा है उसके लिए आप दोनों मूव कर रहे हो। ठीक है, तो जो ये मोशन है ये रिलेटिव है। ठीक है, कोई आपके लिए कोई चीज मूव कर सकती है, आपको लग रहा होगा कि ये मूव कर रहा है, लेकिन दूसरे के लिए वही चीज रेस्ट में हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया है। ठीक, तो उतना नहीं, ये सिंपल चीजें हैं। इसी तरह मोशन के एग्जांपल्स अगर हमें देखनी है कि मोशन है कहां पे है, तो हमने बहुत बार देखा है कि डस्ट का मोमेंट हमने देखा है, विंड को हमने देखा है। ठीक है, उससे कोई चीज मूव होती है, या हमने जो लीव्स होते हैं उनके मोमेंट को, ब्रांचेस के मोमेंट्स को, सनराइज सनसेट को हम देखते हैं कि मूव करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मोशन हो रही है, अर्थ मूव करती है, सीजनल वेरिएशन एक्सेट्रा। ठीक, तो ये सब जो है ये आता है मोशन में। ठीक, इट इज बिकॉज ऑफ मोशन। ये मोशन के इफेक्ट से जो ये चीजें अकर होती हैं हमारे एनवायरमेंट में। ठीक, तो ये था मोशन का सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक, मोशन क्या होता है। ठीक, और ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अदरवाइज आप रेस्ट में हो सकते हो एक के लिए, दूसरे के लिए आप मोशन में हो सकते हो। तो पहला जो है हम करेंगे, पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्क्राइबिंग मोशन। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट हो गया है। उसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए अभी। क्योंकि टेक्स्ट बुक के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक में क्या कंसेप्ट है उन पे हम नजर उन पे दौड़ाएंगे और उनको देखेंगे, इसलिए टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आप क्या करोगे। ठीक है, सबसे पहला चीज जो आपको सिलेक्ट करना है वो है रेफरेंस पॉइंट। क्या है? रेफरेंस पॉइंट। ठीक, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ये कोई ऐसी लोकेशन होती है जहां से आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, आप बोलोगे वो आदमी 2 किलोमीटर, सपोज 2 किलोमीटर चला। ठीक है, तो इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता है कि ये कहां से चला। ठीक है, या आपने कोई और, आप अर्थ पे बैठे हो, सपोज हम मानते हैं कि हम सन पे बैठे हैं। ठीक, सन ऐसे यहां पे है, ये सन है। ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने देखा कि अर्थ जो है यहां पे है। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ 2-3 महीने हो गए अर्थ यहां पे है। तो आपको बोला गया क्या अर्थ ने मूव किया। ठीक है, तो अर्थ ने यहाँ पे, अगर विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम देखेंगे, अर्थ ने मूव नहीं किया, क्योंकि जब आप यहाँ सन की कंपेयर में देखोगे, अर्थ यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे थी, यहाँ पे देखो तो इतनी डिस्टेंस पे थी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे, यहाँ पे अर्थ है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे अर्थ यहाँ पे है, तो अर्थ ने मूव किया है यहाँ से यहां तक। ठीक है, इसीलिए रेफरेंस पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। सपोज आपकी टेक्स्ट ने एग्जांपल दिए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। ठीक है, assume that school in a village is 2 kilometer north of a railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. ठीक है, reference point है. We could have also chosen other reference points according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called origin. ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट को, जिस रेफरेंस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, जिससे हम किसी पर्टिकुलर चीज को देखते हैं कि इससे कितना दूर चला गया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन।
ओरिजिन होता है वो रेफरेंस पॉइंट जहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, आपके लिए सिंपल वर्ड्स में ये याद रख सकते हैं हम कि रेफरेंस पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां से पर्टिकुलर मोशन स्टार्ट होती है और जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका ओरिजिन यहाँ पे, ठीक है, यहां से मूव करा है, यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन ऑब्जर्वर जो यहाँ पे बैठा है, ठीक, ऐसे बैठा ऑब्जर्वर, उसने इसको यहां से देखना स्टार्ट किया, यहां से नोटिस करना स्टार्ट किया, यहाँ पे सपोज टॉवर है, ठीक है, हम मानते हैं यहाँ पे कोई टॉवर है, इस आदमी ने इसको यहां से देखना स्टार्ट किया, तो इसके लिए इसका ओरिजिन ये बन गया और यहां से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके लिए इसका रेफरेंस पॉइंट ये है, क्योंकि इसका ओरिजिन पहले था तो यहाँ पे ओरिजिन डिफरेंट है इसके लिए और इसका रियल ओरिजिन डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहां से ऑब्जर्व करना आपने स्टार्ट किया। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारा था मोशन को डिस्क्राइब करना। यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने देखा ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। ठीक, दूसरा हमारा टॉपिक दिया है वो दिया है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है इसमें हम, ठीक है, इसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। क्या क्या आपको मैं बताता हूं, ठीक है, लिख के। हम इसमें दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, पहली बार आप सुनने वाले हैं, लेकिन पहली बार समझना ऐसे थे। ठीक है, क्या क्या, एक तो हम डिस्टेंस डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, एंड हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसमें डिस्कस करेंगे, देखते हैं लेक्चर कहां तक चला जाता है। ठीक, तो अभी के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक लाइन ड्रा करते हैं यहां पे, आपकी टेक्स्ट ने इसी तरह की, इसीलिए मैं भी यही वाली बात फॉलो करता हूं, लेकिन टेक्स्ट ने क्या लिया है वो हम नहीं लेंगे, हम डिफरेंट वे में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे O मान लो, यहाँ पे आप C मान लो, यहाँ पे आप B मान लो, यहाँ पे आप मान लो A। ठीक है, कोई मसला, यहाँ पे 0, ठीक, यहाँ पे मान लो 20 किलोमीटर, यहाँ पे मान लो 50 किलोमीटर, यहाँ पे मान लो 100 किलोमीटर, ये किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे है एक बंदा जिसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपसे पूछूंगा ओरिजिन कहां पे है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। हम अभी ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे हैं, कोई बंदा जो है, कोई आदमी जो यहां पे है, कोई बॉय जो है, स्कूल बॉय है, ये यहां से निकल रहा, यहां से इसने स्टार्ट किया, ठीक है, और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका ओरिजिन ये रहा, इसका रेफरेंस पॉइंट कौन सा, ये O। ठीक है, तो सिंपल है। नेक्स्ट सपोज हम मानते हैं कि ये चला, चलते चलते ये पहुंचा यहां पे, ठीक, यहां पे पहुंचा। ठीक है, आपसे मैं पूछूंगा कि इसने कितना डिस्टेंस यहां से निकाला, ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या सिंपल वर्ड्स में ये कितना चला। ठीक है, आप बोलोगे यहां पे 20 किलोमीटर है तो इसने 20 किलोमीटर निकाले। ठीक है, सिंपल चीज ना, 20 किलोमीटर चला तो 20 किलोमीटर निकाले। उसके बाद क्या हुआ, ये आ गया B तक, ठीक, और चला और B तक पहुंच गया। आपसे मैं बोलूंगा, मुझे बोलो इसने कितनी डिस्टेंस निकाली, इसने कितनी पाथ ट्रैवल की। आप बोलोगे इसने 50 किलोमीटर पाथ ट्रैवल की, ये 50 किलोमीटर चला। ठीक, सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, इसको यहाँ पे कुछ काम था और ये फिर वापस चला गया। ठीक है, यहाँ पे वापस चला, पहुंच गया यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसने कितनी पाथ ट्रैवल की। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पहले यहां से 0 से आ गए 20 पे, तो इसने निकाली 20 किलोमीटर। कितना निकाला, 20 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 20 से चला 50, ठीक, 20 से चला 50, से निकाला +30। ठीक है, 20 से 50 चला, यहाँ के बीच में कितना आ गया, तो इसने और 30 निकाला। उसके बाद ये 50 से आ गया वापस 20 पे, मतलब इसने और 30 निकाला। टोटल इसने कितनी पाथ ट्रैवल की, पाथ लेंथ कितनी है इसकी, पाथ लेंथ 20, 30 तो +20। ठीक है, 30 20 50 50 एंड 30 कितना हो गया, 80 किलोमीटर। क्या हुआ, इसने 80 किलोमीटर पाथ ट्रैवल की। ये जो इसने पाथ ट्रैवल की ना, ये जो हमने डिस्टेंस मेजर की, ये जो हमने पाथ की लेंथ को मेजर किया, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है सिंपल वर्ड्स में पाथ ट्रैवलड या पाथ लेंथ। ठीक है, कितनी डिस्टेंस, कितना वो चला, कितनी पाथ पे वो चला, कितने किलोमीटर्स पे वो चला, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। सिंपल है, ये पहले यहां से यहां गया 20, यहां से 20 से 50 हो गए 50 किलोमीटर, 50 के बाद वापस आ गए 20 पे। तो अगर हम देखेंगे कि अपने पैरों से कितना चला, ठीक है, या ये अपने गाड़ी में कितना चला, उस चलने को हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक, तो यहां पे इसकी डिस्टेंस कितनी है, 80
किलोमीटर। ठीक, 80 किलोमीटर इसने डिस्टेंस है निकाली। ठीक, सिंपल है। हाँ, तो 80 किलोमीटर से डिस्टेंस निकाली। पहले अगर यहीं तक पहुंच गया, यहीं तक गया तो यहां तक इसने 20 निकाली थी, फिर यहां तक गया यहां तक 50 निकाली थी, और यहां तक गया तो यहां तक 80 निकाली। हो गई हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस मुझे अब लगता है कि समझ में आ गई होगी डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा, उसके बाद मैं डिफरेंस बताऊंगा क्या होती है। डिस्टेंस में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। ठीक है, आप कहां चले गए, आप यहां से यहां आ गए, यहां से यहां से यहां आ गए, ये मैटर नहीं करता है। डिस्टेंस में सिर्फ ये मैटर करता है कि चले कितने। ठीक है, कितनी पाथ पे आप चले, कितनी डिस्टेंस आपने कवर की, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, इस वाले कंसेप्ट को, जहां पे डायरेक्शन का यूज नहीं हो। लेकिन जो सेकंड टर्म है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का अहम रोल है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन है, क्या इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में कितनी डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझना है मैं क्या बोल रहा हूं। डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में होता है कि आपने कितनी पाथ ट्रैवल की, हो गया डिस्टेंस। ठीक, डिस्प्लेसमेंट में होता है आप चले गए, कहां गए, हमें उसके साथ कुछ नहीं, हमें ये बोलो कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो आपकी है उसमें क्या डिस्टेंस है। ठीक है, उसमें कितना डिफरेंस है, वहां पे कौन सी लेंथ है, कितनी लेंथ बची है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। सपोज मैं अब यहां पे पूछा जाएगा आपको कि इसका डिस्प्लेसमेंट कहां है, ये पहले यहां पे था। ठीक है, उसके बाद 20 पे चला गया, उसके बाद 50 पे चला गया, उसके बाद वापस आ गया 20 पे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इनिशियल पोजीशन है इसकी 0 एंड सॉरी पहले जाएंगे फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहां पे है अभी 20 पे, माइनस 0 पे कितना है 20 ही इसका डिस्प्लेसमेंट है। यहां पे समझना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कौन सी होती है, ओरिजिन से फाइनल पोजीशन तक। यहां से ये जो एरो है ये दिखाता है इसकी डायरेक्शन, क्या दिखाता है, इसकी डायरेक्शन। डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं लेते, ये कितना चला वो मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं कि ये इनिशियली कहां पे था और फाइनली कहां पे पहुंचा, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन को कैलकुलेट नहीं किया जाता। कभी कभी क्या होता है, अगर हम मान लेंगे आपको बोला कि ये यहां पे पहुंच गया, कहां पे बी पे, या फिर चला गया और यहां पे पहुंच गया ए पे। अब आपको बोला गया कि यहां पे डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी टर्म में आप बोलोगे ये यहां से चला गया, यहां पे 100 किलोमीटर है, तो इसकी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब मैं यही क्वेश्चन फिर से रिपीट करके बोलूंगा, मुझे बोलो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो क्या बोलोगे आप, डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल टू डिस्टेंस है, कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल है, याद रखना है, समझना है मैं क्या बोल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको फर्क ढूंढना है, बाकी आपको खुद आएगा। ठीक, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ठीक, सपोज कैसे हो सकता है 0, ये जो यहां पे पहुंचा, इसके बाद क्या हुआ, इसको वापस काम था, इसको घर आना पड़ा। ठीक है, ये वापस यहां पे आ गया 11, यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। अब मैं आपको बोलूंगा डिस्टेंस क्या है, क्या बोलोगे आप, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, पहले यहां से यहां गया, निकाली 100 किलोमीटर, उसके बाद 100 किलोमीटर वापस आ गया, तो इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो है 200 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, जहां से निकला था वहीं पे वापस आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट कभी कभी 0 भी हो सकता है, डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, और डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं होगा, समझना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, हम मानते हैं मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस मान लेंगे क्या, यहां पे ये चला 1 किलोमीटर। ठीक है, ये थोड़ा ही चला 1 किलोमीटर। ठीक, तो यहां पे आपसे पूछूंगा डिस्टेंस क्या है, आप बोलोगे 1 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या है 1 किलोमीटर। ठीक है, आ गया समझ में, क्या मतलब है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अब क्या हुआ, ये चला यहां पे 20, उसके बाद वापस आ गया यहां पर 10 किलोमीटर पे। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा डिस्टेंस कितनी है, आप बोलोगे 20 और 10 30। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है। ठीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। अब वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस 40। तो यहां पे ये समझना है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ ट्रैवल। ठीक है,
पाथ लेंथ जो थी उसको ट्रैवल किया, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन में क्या डिस्टेंस है, ठीक है, आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन में क्या डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट जो है 0 भी हो सकता है, डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से ज्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, देखता हूं आपकी टेक्स्ट ने कुछ और मत दिया है। हाँ, तो इतना ही दिया है। हमारे टेक्स्ट ने भी इसी तरह से अपने वे में समझाने की कोशिश की है, मैंने अपने वे में इसको इजी बनाने की कोशिश की है। मैं होप करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी पूछता है डिस्टेंस को क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और आप इजीली इसको आंसर भी कर सकते हो। सपोज मैं आपको दूसरे एग्जांपल देता हूं, इसको पहले रब करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं आपको दूसरे एग्जांपल देता हूं। सपोज ये तो हमने देख लिया, ठीक है। मैं होप करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल सी टर्म है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है, सिंपल वे में इसको समझो, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत लो, जितना लिखा है उतना पढ़ो, ठीक। हम मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, और आप जो भी लेक्चर देख रहे हो इसमें आप मूव कर रहे हो, ठीक है। यहां से आप निकले और चले गए यहां पे। अब मैं आपसे बोलूंगा, मुझे बोलो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक है। क्या आंसर दोगे आप? ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो क्या है, ये जो आपको पता है पेरीमीटर जो सर्कल का होता है किसके बराबर होता है? 2 पाई आर, ठीक है। रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक है, आर है रेडियस। 2 पाई आर इसका टोटल होता है, ठीक, पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस। लेकिन ये हाफ है ना, ये हाफ सीधे इसी पॉइंट के अपोजिट में आ गया है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। मतलब इसने डिस्टेंस जो निकाली है वो कितनी है? पाई आर डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है। क्या किया है? पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, या 2 पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। उसको इस एरो से दिखाते हैं क्योंकि इनिशियल ये फाइनल ये है, ठीक है, तो डायरेक्शन होगी इनिशियल टू फाइनल। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? डिस्प्लेसमेंट इसका मिलेगा कितना? 2r, ठीक है। ये r है यहां तक, यहां से यहां तक r है, तो 2r। सेकंड कंडीशन देखते हैं, ये यहां से चला गया और यहां से वापस आ गया इसी पॉइंट पे। अब मैं आपसे पूछूंगा डिस्टेंस क्या है? आप बोलोगे डिस्टेंस 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर इसने ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल 0। तो अगर कोई सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल को कंप्लीट कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस ट्रैवल जो करता है वो है 2 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। सिंपल है, समझना है, बाकी इसमें और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, तो हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। टेक्स्ट ने क्या दिया है? टेक्स्ट ने दिया है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। अगर मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं स्लो डाउन होने की कोशिश करूंगा। तो यूनिफॉर्म मोशन, मोशन आपको पता है क्या है, आप उसको यूनिफॉर्म बनाना है। यूनिफॉर्म बनाने का क्या मतलब है मैं समझाता हूं आपको। सपोज एक आदमी है, उसने क्या किया, उसने 5 मीटर डिस्टेंस निकाली 1 सेकंड में। कितने में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में वो फर्स्ट सेकंड में यहां पे वो था, यहां पे था, ठीक है। यहां पे ऐसे आदमी है, ये इसका सर है, ये इसके पैर है, ठीक है, ये इसके हाथ है, यहां पे है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां से स्टार्ट किया और जब 1 सेकंड हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, टाइम क्या था, यहाँ पे टाइम यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस को ऐसे डिनोट कर दिया, टाइम को टी से, ये सिंपल है। यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। हमने देखा कि इसने क्या किया, 1 सेकंड में इसने 5 मीटर डिस्टेंस निकाली, ठीक। हमने कहा कुछ नहीं, चलो ये और चलता गया। तो क्या हुआ, जब दूसरा सेकंड यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे थी 10 मीटर, क्या थी? 15 मीटर, 4 सेकंड 20 मीटर। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसने पहले सेकंड में 5 मीटर निकाले और पहले सेकंड में 5 मीटर में पहुंच गया। दूसरे सेकंड पे ये 10 मीटर में पहुंच गया। मतलब इसने 1 सेकंड से दूसरे सेकंड तक का जो टाइम था 1 सेकंड, उसमें इसने और 5 मीटर निकाले। जो तीसरा था, दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड का जो टाइम था बीच में 1 सेकंड, उसमें इसने और 5 मीटर निकाले और लास्ट वाले में और 5 मीटर निकाले। तो हमें यहाँ पे ये देखा कि क्या होता है, ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। समझना है मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वल
इक्वल इंटरवल, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है ये जो आदमी है ये इक्वल टाइम इंटरवल, एक सेकंड का जो टाइम इंटरवल है उसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब 5-5 मीटर एक सेकंड में ट्रैवल करता है। मतलब ये एक इंटरवल में जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है उनमें सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इस वाली मोशन को हम बोलते हैं ये यूनिफॉर्म है, मतलब ये यूनिफॉर्मली ट्रैवल करता है। अगर इसने एक टाइम इंटरवल में या एक सेकंड में कुछ डिस्टेंस निकाली तो दूसरे उसी टाइम इंटरवल जो उतना ही होगा उसमें भी ये उतनी ही डिस्टेंस निकालेगा, तो हम उस मोशन को बोलते हैं ये है यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, ठीक है, एक जैसी डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक जैसे टाइम इंटरवल्स में। इस वाली मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, लेकिन ऑलवेज ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम्स यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती, मोशन होती है नॉन यूनिफॉर्म। क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। मोस्ट ऑफ टाइम्स आपको मिलेगी जो मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। हम डिस्कस यूनिफॉर्म करते हैं एज अ आइडियल कंडीशन लेके, लेकिन मोस्टली आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगी क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फ्रिक्शन का, एयर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहने देते। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, इसी का उल्टा है। ठीक है, ट्रैवल अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, हमने टाइम सेम लिया, ठीक है, यही टाइम लिया, लेकिन अब क्या हुआ, ऐसे, ठीक है, ऐसे यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है, 1 सेकंड, 2, 3, 4, लेकिन क्या हुआ, इसने पहले सेकंड में यहां तक गया, ठीक, दूसरे में यहां तक गया, तीसरे में चला गया यहां तक, चौथे में चला गया यहां तक, पांचवें में यहां तक। मतलब इसने इक्वल इंटरवल, हमने माना 1 सेकंड में इसने क्या किया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं दूसरे वे से। ठीक है, ये टाइम इंटरवल है, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। ये टाइम इंटरवल है, क्या है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो उसने क्या किया, इसने पहले सेकंड में, ये क्या है यहाँ पे 5 है ना, 5 नहीं है, ठीक है, इसने पहले सेकंड में, ये पहले सेकंड का डिस्टेंस है, यहाँ पे गया, हमने देखा इसने कितने डिस्टेंस निकाली, इसने निकाली थी 7 मीटर। क्या निकाली थी, 7 मीटर। ठीक है, हमने देखा, ठीक है, तो दूसरे सेकंड में इसने क्या किया, दूसरे सेकंड में यहां तक गया, दूसरा सेकंड जैसे ही हमने कैलकुलेट किया, दूसरे सेकंड में क्या किया, इसने निकाले थे 5 मीटर। क्या निकाले थे, 5 मीटर। हमने देखा कि चलो देखते तीसरे सेकंड में क्या हुआ। तीसरे सेकंड में, जब तीसरे सेकंड में पहुंचा, हमने देखा इसने निकाले थे 10 मीटर, और चौथे पे देखिए इसने निकाले थे 2 मीटर। तो मतलब क्या है, मतलब अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देते हैं इसको, इसकी डिस्टेंस वैरी होती है, इसकी डिस्टेंस कम ज्यादा होती है, ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, वन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म में ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हमने इसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिए लेकिन इसने निकाले क्या, अनइक्वल डिस्टेंसेस। सपोज आपके टेक्स्ट ने एक टेबल दिया है, 9:30 पे क्या हुआ, 9:30 AM पे ऑब्जेक्ट ए ने किए 10 मीटर ट्रैवल, ऑब्जेक्ट बी ने किए 12, 9:45 पे इसने 20, उसने 19, 9 और 10 पे इसने 30, इसने 23। ठीक है, तो क्या अगर हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 10 है, ठीक है, देखो डिफरेंस देखो, पहले वाले में ए में क्या है, ए में है 10 का डिफरेंस, ठीक, लेकिन अगर आप बी में जाओगे, बी में क्या है 12 और 19, ठीक है, 7 मीटर का डिफरेंस है, 19 एंड 23 4 मीटर का डिफरेंस है। मतलब ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। बी, ए क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ए का जो यहाँ पे टेबल है ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, एंड जो बी का टेबल है ये कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो। ठीक, तो मैं होप करता हूं कि आज मुझे लगता है इतना एनफ है। तो ज्यादा पढ़ा दिया तो फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया। ठीक, थोड़ा सा और इसमें दिया गया है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और दिया गया है, मुझे लगता है ये भी पढ़ते हैं। नहीं ठीक है, आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, लिख देता हूं मैं यहां पे आपके लिए। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी
एंड हम कुछ क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं। अभी के लिए क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है मेरे फ्रेंड्स के साथ, उनको बता देना है कि यहाँ पे फिजिक्स स्टार्ट हो गया है, मोशन चैप्टर स्टार्ट हो गया और बहुत ही अच्छे वे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है एंड लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।